होगा। रामू और सोमू एक अच्छे दोस्त थे। वो बहुत ही अच्छे दिल के थे। एक बार जब वो नदी पार कर रहे थे तब उसमें गिरकर नदी में बहकर चले गए। तब से वो दोनों भूत बनकर उस जगह में मंडरा रहे थे। वो दोनों भूत बहुत ही अच्छे थे। आज तक उन्होंने किसी को भी कोई बुराई नहीं की। बस ये नहीं, राहगर को राह भी दिखाते थे। एक बार ये दोनों एक खंडहर गांव में जब घूम रहे थे तब एक घर के अंदर एक मटकी में पूरे के पूरे सोने के सिक्के थे। लेकिन भूत होने के कारण उनको तो ये सोने के सिक्के बेकार ही लगे। अरे ये सोने के सिक्के हम किसी अच्छे जन को देंगे तो उनका उपयोग होगा, लेकिन किसी बुरे लोगों के हाथ न लगना चाहिए। ऐसे सोमू ने कहा। तुम जो कह रहे हो वो अच्छा ही है, लेकिन कैसे अच्छे लोगों को हम पहचानेंगे? ऐसे रामू ने कहा। तो चलो फौरन जाकर ढूंढते हैं, चलो। ऐसे सोमू भूत ने कहा। ऐसे ही दोनों भूत एक पेड़ में बैठकर कोई अच्छा सा आदमी आएगा देखने लगे। थोड़े समय बाद एक युवक बहुत ही भयभीत होकर वहाँ पर चलकर आ रहा था। यही एक सही आदमी है, ये सोचा उन दोनों भूतों ने। सोमू भूत ने आदमी का रूप लेकर उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम इस जंगल में किस कारण आए हो ये जानने की कोशिश की। मैं बहुत कष्ट में हूँ, ऐसे बोला उस युवक ने। तो मैं तुम्हें 30 सोने के सिक्के दे देता हूँ, तुम खुश रहोगे, ठीक है? ऐसे कहकर उसने 30 सिक्के उसको दे दिए। उसे खुशी से लेकर वो युवक नगर की तरफ चल पड़ा। रामू भूत उसके पीछे पीछे उस पैसे को लेकर वो युवक क्या करेगा ये जानने के लिए उसका पीछा करने लगा। उस युवक का नाम उमा शंकर था। सच्ची में उसको कोई कष्ट नहीं था। वो एक जुआरी था। चूँकि वो अपने सारे पैसे जुआ में लुटा चुका था, इस कारण उसे बाहर भेज दिया गया। अभी जो उसे पैसे मिले उसे लेकर वो जुआ खेलने लगा। 2 दिन में उसके सारे पैसे जुआ में फिर से लुट गया। ये सब देखे रामू ने जब सोमू को कहा तो वो बहुत ही दुखी हुआ। इस कलयुग में कोई भी अच्छा आदमी ही नहीं है। ऐसे वो बहुत चिंतित हुआ। कुछ दिन बाद वहाँ पे और एक युवक आया। वो भी बहुत दुखी लगा। सोमू भूत मनुष्य के रूप में उसके सामने गया। उसके दुख का कारण जानने लगा। उसने भी अपनी दुख भरी कहानी उसको कहा। इस बार भी अपने पास के सोने के सिक्के देकर उसकी मदद की। इस मदद को पाकर वो बहुत खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। इस बार भी रामू भूत चुपचाप उसका पीछा करने लगा। पैसे हाथ में मिलने पर ही वो पैसे को लेकर एक शराब की दुकान में चला गया। रास्ते में जब किसी ने उससे भीख मांगी तो उसको भी उसने एक पैसा नहीं दिया। सीधा वो पीने के लिए चला गया। ये सब बातें जब उसने सोमू को कहा तो सोमू बहुत दुखी हुआ। ऐसे मदद किए हुए कोई भी जन अच्छा ही नहीं था। पैसे सब बुरे आदमी के पास ही गया। कोई अच्छा जन ही नहीं मिल रहा, ये सोचकर ये दोनों बहुत ही चिंतित थे। तब वहाँ पर एक आदमी आया। उसे देखने पर ही लग रहा था वो बहुत ही उत्साहित था। वो बहुत ही स्फूर्ति से चल रहा था। उसे देखकर सोमू भूत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुमको कोई कष्ट नहीं है क्या? ऐसे उसने पूछा। उसके जवाब में उस युवक ने, मेरा नाम सुमन है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरे पास जो है मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी और चीज की लालच नहीं रखता। मैं मेहनती हूँ इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन नगर में बहुत लोग कष्ट में हैं। बस उन्हें देखने में ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। भगवान यदि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा देते तो मैं उनकी मदद करता। ऐसे उसने कहा। उसके जवाब सुनकर सोमू बहुत ही खुश हुआ। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ, तुम ही रख लो या कोई दान धर्म करो, ये तुम्हारी मर्जी है। उसने 1000 सोने के सिक्के उसको दिए। ये पैसे कुछ लोगों की मदद करेगा। ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल पड़ा अपने घर की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी रामू भूत उसका पीछा करने लगा। जाते जाते सुमन के सामने एक आदमी दौड़ते हुए पास आया। उस आदमी को देखने में लगा वो बहुत हड़बड़ा रहा था। क्या हुआ? ऐसे उसने उस आदमी से पूछा। मैं क्या करूं, सब नष्ट हो गया मेरा। कर न चुकाने के कारण 25 सोने के सिक्के मेरे से नष्ट हो गए। पैसा न वापस देने के कारण लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं उनसे बचकर ही दौड़ कर आ रहा हूँ। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ऐसे उसने बहुत दुखी से कहा। ये सुनकर सुमन का दिल बहुत दहल गया और उसने 30 सोने के सिक्के उसे देकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही गांव में जब कोई भी किसी को भी कुछ भी चाहिए होता तो उसको दान देता और वहाँ से चला जाता। 5 सोने के सिक्के को लेकर घर के लिए जो जो चाहिए वो लेकर बच्चों को खाने पीने की चीजें खरीद कर वो घर वापस गया। बीवी के पास बाकी जो 20 सोने के सिक्के थे उसे दिया
और जंगल में जो भी हुआ उसे उसको बताया। दुखी होकर उसने कहा, ये क्या किया आपने? आपकी कमाई के 10 सोने के सिक्के हमारे घर पे है, तो आप क्यों बाकी के दिए हुए पैसे यहाँ पे लाए हो? जो कष्ट में है उनको दान कर कर आ जाते ना। ऐसे उसने कहा। उसकी बीवी के अच्छे हृदय को देखकर बहुत खुश हुआ। सच्ची बात है, तुम जो कह रहे हो वो बहुत ही ठीक है। जो मैंने कमाया है, मैंने दान धर्म में जो भी दिया हुआ उससे क्या बचेगा, इसीलिए मैं जो भी पैसे मुझे मिला है सबको उधार देकर बाकी के पैसे मैं अपने लिए रखा हुआ हूँ। आधे से आधे पैसे को तो मैंने धर्म में दे ही दिया है, बस जो बचा है उसे मैं घर में वापस लाया हूँ। ऐसे उसने कहा। अरे ये क्या, इस जमाने में ऐसे भी कोई अच्छे लोग होते हैं क्या? ये देखकर खुश हुआ और वो तुरंत अपने सोमू के पास जाकर ये सब बातें उसने कहा। कोई संदेह ही नहीं है, इन सोने के सिक्के का सच्चा वारिस बस वो ही है। ऐसे ही अच्छे लोगों के लिए ये सोने के सिक्के मददगार होगा। उसी रात को बाकी सोने के सिक्के को सुमन के घर के यहाँ रखकर वो चले गए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye. हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।